हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोल माइन रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 5 नोटिस ऑफ अबेंडमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस। सो आइए देखते हैं इसके बारे में। इसका सब रेगुलेशन नंबर फर्स्ट कहता है व्हेन इट इज इंटेंड टू अबेंडन और क्लोज अ माइन और सीम और टू बी डिसकंटिन्यू वर्किंग thereof for a period exceeding 60 days, the owner, agent or manager shall give a notice in the form and method as may be specified by the chief inspector for the purpose to the chief inspector, the regional inspector and to the district magistrate, stating the reason for such abandonment, closure or discontinuance and the number of persons likely to be affected thereby, not less than 30 days before such abandonment or discontinuance। कहता है जब किसी खान या सीम को अबेंडमेंट करने या बंद करने या उसका कार्य 60 दिनों से अधिक के लिए रोकने का इरादा हो तो उस खान का मालिक, एजेंट और मैनेजर ऐसे अबेंडमेंट या बंद करने वाली माइन का कार्य स्थगित करने से कम 30 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म व तरीके में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देगा, एक नोटिस देगा और नोटिस के साथ साथ ये भी बताएगा कि उस कार्य के बंद होने से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसकी भी सूचना चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा। प्रोवाइडेड दैट व्हेन ऑन अकाउंट ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस अ माइन इज अबेंडन्ड, closed or discontinued before the said of notice has been given or without previous intention the discontinuance extend beyond a period of 60 days, the notice shall be given forthwith। कहता है यदि सूचना देने से पहले ही यदि माइन बंद कर दी गई हो, माइन बंद जो कर दी गई है उसका दिन लगभग 60 हो गया हो या 60 से अधिक हो गया हो, तो इस स्थिति में माइन के बंद होने के 60 दिन या 60 दिन से ज़्यादा बंद होने की स्थिति में इसकी सूचना तुरंत रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को देगा यदि माइन किसी कारणवश पहले ही बंद हो जाती है बिना नोटिस दिए हुए। अब बात कर लेते हैं सब लोकेशन नंबर सेकंड की। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब लोकेशन फर्स्ट व्हेन इट इज इंटेंड टू अबेंडन, क्लोज और डिसकंटिन्यू फॉर मोर देन 60 days any working below ground over which is situated any property vested in the government or any local authority or any railway or any building or permanent structure not belonging to the owner agent manager shall not less than 30 days before the date of such abandonment, closure or discontinuance give notice for his intention to the chief inspector and the regional inspector। कहता है सब लोकेशन फर्स्ट में कही गई बात के अनुसार यदि कोई माइन बंद या 60 दिनों से अधिक के लिए कार्य को रोका जा रहा है तो जो माइन के सरफेस पर स्ट्रक्चर हैं जैसे रोड लाइंस, रेलवे लाइंस या कोई भवन या स्ट्रक्चर जिसका अधिकार माइन ऑनर, एजेंट या मैनेजर के पास नहीं है, तो इस स्थिति में माइन बंद करने के 30 दिन पूर्व यानी 30 दिन पहले, जिस दिन माइन बंद होगा उसके 30 दिन पहले ही ऑनर, एजेंट या मैनेजर इसका नोटिस चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर को देगा। अब बात कर लेते हैं सब लोकेशन नंबर थर्ड की। सब लोकेशन नंबर थर्ड कहता है व्हेन अ माइन और सीम हैज बीन अबेंडन्ड, क्लोज और द वर्किंग देयरऑफ हैज बीन डिसकंटिन्यूड ओवर अ पीरियड exceeding 60 days, the owner, agent or manager shall within 7 days for the abandonment, closure or expiry of the said period to discontinuance give to the chief inspector, the regional inspector and the district magistrate notice in the form of the method as may be specified by the chief inspector for the purpose। कहता है जब कोई खान या सीम अबेंडमेंट या बंद कर दी जाए या जब उसका कार्य 60 दिनों से अधिक समय के लिए रोक दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में मालिक, एजेंट या मैनेजर, ऑनर, एजेंट या मैनेजर उसके 7 दिन के अंदर माइन के बंद होने के 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म, जो इसके लिए फॉर्म बनाया गया है चीफ इंस्पेक्टर द्वारा, उस फॉर्म व उस तरीके से चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।